हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पोल खोल। बिहार के चुनाव में सारे वोट डल गए, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। बिहार चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग हो गई और बम्पर वोटिंग हुई, धुआंधार वोटिंग हुई। इस वोटिंग को देखकर सब नेताओं के दिल धुक धुक कर रहे हैं। सबके मन में यही गाना बज रहा है, ओ अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। तुम्हारा दिल भी धक धक कर रहा है, कैसे कर रहा है? हट छोड़ मत, हमारा क्यों करेगा, हम तो पोल खोलने वाले लोग हैं। धक धक तो उनका करेगा जिनकी हम पोल खोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की पोल। पोल खोल। मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए आज फिर से बिहार पहुंच गए। अब पहुंचते ही लालू जी के जंगल राज पर हमला बोल दिया। यानी लालू जी और राबड़ी जी का वो राज आज भी तेजस्वी का पीछा नहीं छोड़ रहा। बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहता भाई कहता रहे। देखा बंदरू, पॉलिटिक्स में विरोधी हमेशा पुराने दिनों की याद दिलाते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। तेजस्वी यादव को भी अपने पिता और माता जी के राज की याद दिलाई जा रही है। उनके राज को कुछ लोग जंगल राज भी कहते रहे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। इन्हीं पुरानी यादों से बचने के लिए तेजस्वी जी ने इस बार अपना चुनावी प्रचार साफ सफाई अभियान के साथ शुरू किया। उन्होंने अपने घर की एकदम सफाई कर। चुनाव प्रचार, साफ सफाई, ये सब क्या बोल रहे हो शेखारू? मेरा मतलब है बंदरू कि तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के पोस्टरों से लालू जी और राबड़ी जी की सफाई कर दी। मतलब पोस्टरों पर उन दोनों के फोटोए नहीं लगा, वहां सफेदी पोत दी है। तेजस्वी अपने भाषणों में भी लालू जी का जिक्र नहीं के बराबर कर रहे हैं। वो जो पुरानी कहावत थी ना, वो अब बदल गई है। कौन सी कहावत शेखारू? अरे वही, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन जैसे अब समोसा बिना आलू के बन जाता है, ठीक वैसे ही बिहार भी लालू जी के बिना चल रहा है। और बिहार तो क्या, आरजेडी भी बिना लालू जी के पोस्टर के बिना चल रही है। ये देखिए, बिना लालू के, ये तो चमत्कार हो गया। और नहीं तो क्या, लालू राबड़ी राज का ट्रैक रिकॉर्ड है ही कुछ ऐसा कि तेजस्वी उसे याद करने से भी डर रहे हैं। ये सच है कि उस समय बिहार में जो उद्योग सबसे ज्यादा फला फूला और बड़ा, वो अपहरण उद्योग था, अपहरण उद्योग। इसलिए उस दौर को कई लोग जंगल राज कहते थे और आज भी कह रहे हैं। और मोदी जी तो आज जंगल राज की अगली पीढ़ी पर भी पहुंच गए। और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती। मोदी जी बेशक जंगल राज को बुरा बता रहे हैं, लेकिन लालू जी तब अपने जंगल राज के कैसे कैसे तारीफें किया करता था, सुन लीजिए। कि जंगल में कौन रहता है? जंगल में शेर, शेरनी, भालू, जंगल में लालू, जंगल में जोगी, तपस्वी जंगल में होते। और हमारा मानना है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहता भाई कहता रहे। गाना तो बहुत निम्न गाया लालू जी। हाँ, पर ये बात अलग है कि आपके जमाने के सारे शेर चीते अब पिंजड़े में बंद हैं। सारे बंद हैं? नहीं, सारे बंद नहीं है बंदरू, बहुत सारे अभी भी खुले घूम रहे हैं। आज जिन 71 सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें आरजेडी के 42 में 30 कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं और अगले चरण में भी उनके 56 में से 36 कैंडिडेट्स कुख्यात नामधारी। समझ गए आप?
कुख्यात नामधारी, मतलब इनफेमस क्रिमिनल। पोल खोल। आप लोगों को बता दें कि मोदी जी अकेले नहीं है जो लालू जी के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। एनडीए के लगभग सारे नेता अपनी रैलियों में पब्लिक को जंगल राज का ही रट्टा लगवा रहे, और इस लिस्ट में अब ठाकुर साहब और गब्बर भी शामिल हो गए, शोले वाले नहीं। इलेक्शन इन्होंने पोस्टरों से लालू जी की, राबड़ी जी की फोटो हटा दी होगी, लेकिन इनकी सोच अभी भी वही है। ये बिहार को वापस उसी जंगल राज में ले जाना चाहते हैं। तेजस्वी जी तो बुरे फंस गए, लालू जी का नाम ले तो आफत, ना ले तो और आफत। अब करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले। जिन्होंने अपने पिता को भूल के, अपनी माता को भूल के, अपनी पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के चेहरे पोस्टर से हटा दिए, वो कितने लोगों को याद चुनाव के बाद रखने वाले। अरे अनुराग जी, लालू जी को पोस्टर से हटा के तेजस्वी जी तो जंगल राज को भुलाना चाहते हैं, लेकिन एक आप है कि उनको भूलने ही नहीं देना चाहते। चलिए कोई दूसरा डायलॉग हो जाए। और आपको तो याद होगा, जो देश में वर्षों तक कहा जाता था, आज की पीढ़ी भी कई पीढ़ियों से कहते हैं। और एक फिल्म का डायलॉग था वो कि 50 कोस मील दूर तक एक ही डर रहता था। मां भी बच्चे को सुलाने से कहती थी, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो बिहार में वोटिंग के समय मां भी कहती है अपनी आज की पीढ़ी को, युवाओं को, जिन्होंने पिछला वो बुरा जंगल राज देखा है, वो आज भी वोट डालने से पहले माता पिता बच्चों को कहते हैं, बेटा वोट ध्यान से डालना, कहीं फिर वो ना आ जाए। 50 कोस मील दूर तक, मतलब कोस भी और मील भी। ये तो डबल हो गया ना ठाकुर साहब, हैं? डबल हो गया। अरे ठाकुर साहब, आपका तो नाम ही ठाकुर है, फिर भी शोले का डायलॉग भुतला गए। अच्छा समझा, ये तो गब्बर वाला डायलॉग है नो, और आप हैं ठाकुर साहब, इसलिए हो गई। होता है चुप। पोल खोल। अरे काशी हिले, छपरा हिले, पटना हिले ला तोरी, लचके जब कमरिया पूरा जिला हिले ला तोरी, लचके जब कमरिया पूरा जिला हिले ला। किसका डांस देख के आ रहे हो शेखर? वो कौन है, वो कौन है जो हमको नचाता है, 5 साल तक अपने इशारों पे घुमाता है। बोलो बोलो। सिकंदर नहीं, कलंदर नहीं, मच्छंदर नहीं, जुआरी ना, मदारी नहीं नहीं, अभिनेता ना, नेता। हाँ नेता। अरे वाह बंदरू वाह, अरे मेरे बुतरू, तू तो बहुत समझदार, बहुत सयाना हो गया है। लगता है आजकल बहुत बादाम और पिस्ता जो है वो पीस पीस के खा रहा है। क्या है, मैं अभी अभी एक नेताजी का डांस देख के आ रहा हूं। क्या कमाल का डांस करते हैं बंदरू, आय हाय क्या कमाल का डांस करते हैं ये विधायक जी। और अब तो सुना है फिल्मों में एक्टिंग भी करने वाले हैं। तुम किस नेता की बात कर रहे हो शेखरू? चिराग की? अरे नहीं बंदरू, मैं बात कर रहा हूं सिवान में बढ़हरिया से जेडीयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह की। श्याम बहादुर इतने बहादुर हैं कि बात बात पे उनका डांस निकल जाता है और वो कहीं भी डांस करने लगते हैं। श्याम बहादुर सिंह की इसी बहादुरी से इंप्रेस होकर पुराने एक्टर और बीजेपी के नए सांसद रवि किशन ने आज उन्हें भोजपुरी फिल्मों में हीरो बनाने का वचन दे दिया है। आई शपथ, अब राम और श्याम बनेंगे अपने श्याम बहादुर। एक मिट्टी के घर से हम निकले थे, आज सांसद बना दिया हमको कई लाख वोट से। आज वचन देते हैं कि भैया के साथ एक भोजपुरी पिक्चर बनाएंगे एकदम। मतलब श्याम बहादुर जी के लिए तो ऑप्शन ही ऑप्शन। क्या लोच है।
क्या लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी तो देखिए। और पूरा देश देखेगा कि सिवान में एक ऐसा भी अद्भुत विधायक है जिसके कमर में जो लचक है। लेकिन रवि किशन जी अपने विधायक की कमर की तारीफ करते करते दूसरों की कमर तोड़ने लगे। I mean बिलो द बेल्ट हिट करने लगे। ये देखिए, ये जो नया नया लड़का मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है, इन लोगों का मोट मोट कमर है। देख रहे हैं आप किसकी कमर पे निशाना साध रहे हैं? अपने रवि किशन बाबू। हमको सब पता है कौन मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है और किसका कमर मोटा है। हमारी अकल भी इतनी मोटी नहीं है बुझे। वैसे जिनका कमर मोटा है, अगर वो भी आपके विधायक की तरह अपने कमर की लचक कहीं भी दिखाने लगते तो उनका कमर भी पतला हो जाता। तुमने देखी है उनकी कमर बंदरू? नहीं, मैंने नहीं देखी शेखर। अरे फिर क्या देखा तुमने? उसकी लचक नहीं देखी, कमर नहीं देखी। अभी दिखा देते हैं। श्याम बहादुर जी तो अपनी लचक कहीं भी दिखा देते हैं, बीच सड़क पर गाड़ी से उतर कर दिखाने लगते हैं। ये देखिए, आहा आहा आहा, बाबा बाबा। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है बंदरू। हमारे विधायक साहब सड़क के ही नहीं, स्टेज के भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। देखिए देखिए, स्टेज पे इनकी प्रतिभा देखिए, वाह। हम डांस करता नहीं, मस्ती में ना। मस्ती में बहुत कुछ हो जाला। हम डांस करता नहीं खुशी में, मस्ती ना। आई डोंट लाइक। अच्छा, बट आई लाइक इट। क्या बात बोले हैं विधायक जी, चाबोस। डांस करते हैं खुशी में, मस्ती में नहीं। मस्ती में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन आपकी मस्ती मतलब खुशी देखकर आपके नेता नीतीश बाबू कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? सब साहब हमारे जाने ले, कहाँ खाला, कहाँ रहेला, कहाँ सुतेला, कहाँ उठेला, काहे हिलावेला। ठीक है, आप साहेब से यानी नीतीश बाबू से नहीं डरते, लेकिन कोरोना से तो डरते होंगे। डरत पड़ा कि ना? हम कहे हम कोने में खुद कोरोना आई। हम कहे हम कोने में खुद कोरोना आई। सही कह रहे हैं विधायक साहब। यही तो रोना है कि आप कोरोना है, और ऐसे कोरोना है जिसका वैक्सीन न दुनिया में कभी था, न है और न कभी होगा। अब हम आगे और क्या कहें? आए समझदारों को इशारा ही काफी है, इसलिए हम चुप, हमारा बंदरू भी चुप। पोल खोल। ए बंदरू, अरे बंदरू, आप देखो ये लंपट के फिर जाके कटहल के गाछ पे बैठ गया। आजकल कटहल बहुत खा रहा है। नीचे आ, इधर आ, इधर बैठ जा, बैठ जा। अब एक बात बता कि तूने अनगाइडेड मिसाइल के बारे में सुना है? अनगाइडेड मिसाइल नहीं सुना शेखर, ये क्या है? अरे बाबू, ये एक ऐसी मिसाइल है जो कहां जाके गिरेगी, किस पर गिरेगी, कितना वार करेगी, किसको मारेगी, कहना मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान भी अनगाइडेड मिसाइल बन गए। कहां किस पे गिरेंगे कहना मुश्किल, लेकिन कहीं गिरेंगे जरूर। कोई ना कोई तो आहत होगा। Somebody will have to bear the brunt of it. 10 नवंबर के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये सारी बातें बोल रहे हैं, आप मर्यादा तो रखिए ना। ये घबराहट कि उनको जेल जाना पड़ेगा मेरी अगली सरकार में, ये उसका परिणाम है। अभी मैं ट्विटर देख रहा था, युवा बिहारी चिराग पासवान के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया। इस ट्वीट में यह कहा गया है कि चुनाव के बाद नीतीश जी आरजेडी के साथ जाने की तैयारी करें। अरे हम फेंक नहीं रहे, दिखाओ भाई, जरा वो ट्वीट हमारे दर्शकों को दिखाओ, नहीं तो उनको लगेगा हम ऐसे ही लंबी लंबी फेंकते रहे। आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिया गया एक भी वोट न सिर्फ बिहार को कमजोर और बर्बाद करेगा, बल्कि आरजेडी और महागठबंधन को मजबूत करेगा। चुनाव के परिणामों के बाद भाजपा को छोड़ आरजेडी के साथ जाने की तैयारी कर चुके हैं साहब। आरजेडी के आशीर्वाद से पहले भी सरकार बना चुके हैं। #असंभव नीतीश। इसीलिए हमने कहा कि चिराग जी एक अनगाइडेड मिसाइल बन चुके हैं।
पता नहीं नीतीश जी पे गिरेंगे, बीजेपी पे गिरेंगे या फिर आरजेडी पे गिरेंगे। ये आज की तारीख में बिहार में सबसे बड़ा सस्पेंस है, मान लीजिए। एक बात और माननी पड़ेगी। वो क्या? वो ये कि चिराग जी ने बिहार में सभी पार्टियों में अफरा तफरी मचा दी। अफरा तफरी समझता है बंधु? अफरा तफरी मतलब हड़कंप, भूकंप, सुनामी, जलजला। हाँ, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो या आरजेडी हो, सब सुबह से इसी जुगत में लग जाते हैं कि चिराग पासवान के बयानों की काट कैसी करनी है। कोई उनको बीजेपी की बी टीम बता देता है तो कोई आरजेडी की टीम। और जहां तक नीतीश जी की पार्टी जदयू का सवाल है, उसके दिल में चिराग जी ने सबसे ज्यादा धुकधुकी मचा दी। वो टोटली कंफ्यूज रहती है कि चिराग पासवान के बारे में बोले तो क्या बोले या न बोले। उनके लिए चिराग ऐसा दर्द बन गए हैं जिसको दिखा भी नहीं सकते और जिसकी वजह से ठीक से करा भी नहीं सकते। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। सुनो बंदरू, आप भी सुनिए। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। बस हो गया, और क्या, पूरा गाना गाऊंगा। पोल खोल। अभी तो सिर्फ पहले चरण की वोटिंग हुई है बंदरू, हमें तो अभी बहुत पोल खोलनी है। तो कल फिर मिलेंगे। और सुनो, तुम भी अच्छे से तैयार होके आना, एकदम सूट बूट पहन के। हाँ, कल कुछ स्पेशल पोल खोलेंगे।